ओम साई राम आल डिवोटीज़। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं बताती हूँ कि बाबा से मैं कैसे जुड़ी। मैं क्लास 8 में पढ़ती थी तो एक गाना बहुत ज़्यादा चला था, सबसे पहले लूँगी आपका नाम ओम साई राम। तो मैं एक बार सुनी थी और सभी फ्रेंड लोग अक्सर यही गाना गाती थी, तो मैं समझ नहीं पाती थी साईं बाबा कौन है। तो मैं 12th में गई तो एक मेरी फ्रेंड थी, मैं उनके यहाँ गई। उनके यहाँ साईं बाबा की मूर्ति रखी थी और सभी भगवान की फ़ोटो थी। तो मतलब बाबा बिल्कुल सिंपल में थे, कोई मेकअप नहीं न कुछ, और मुझे इतना अच्छा लग रहा था वो मूर्ति। मैं मौसी से पूछी कि ये कौन से भगवान हैं, तो बोली शिरडी के साईं बाबा हैं। तो हम बोले कि इनके बारे में हम पहली बार सुन रहे हैं। तो मतलब उनके यहाँ 2 घंटे थी, मतलब 2 घंटे बाबे पे ही निगाह था मेरा कि इतना सुकून सा फील हो रहा था लाइफ में पहली बार। जैसे लग रहा था कि हम कहीं अच्छे जगह पे आए हैं। वो बाबा को जैसे लगा वो बाबा मुझे देख रहे हैं, मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं। तो कुछ दिन मेरे घर में कुछ ऐसी हादसा हुई कि किसी से कहने लायक भी नहीं था। तो फिर मैं शुरुआत में वही फ़ोन ली थी, मेरा स्कॉलरशिप आया था तो मैं फ़ोन ली थी। तो मैं सोची क्यों ना नेट पे सर्च करूं कौन से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं, और मैं कभी किसी भगवान का पूजा नहीं करती थी। तो क्या हुआ, विष्णु जी का व्रत आया, तो वो बहुत टफ था विष्णु जी का व्रत। और शिरडी के साईं बाबा का सुनी, मतलब पहली बार सुनी, 2 बार सुन चुकी थी। तो मैं सोचती हूँ 9 व्रत करने से हो सकता है बाबा हमारी मनोकामना पूर्ण कर दे। तो मैं देखी वीडियो। तो फिर क्या हुआ, मेरे यहाँ साईं बाबा को कोई नहीं मानता, तो मैं सोची कि यहाँ बुक भी नहीं मिलेगा और बाबा की फ़ोटो भी नहीं मिलेगी। तो मैं क्या की कोचिंग से निकली, मैं सोची चलो आज मैं पता करती हूँ कि बाबा का फ़ोटो कहाँ मिलेगा। तो बहुत सारे शॉप ढूंढी लेकिन कहीं नहीं मिला वो, मतलब बुक बाबा का। तो एक शॉप बहुत लास्ट में था, वहाँ गई। तब अंदर प्रार्थना की, बाबा मुझे आपके बारे में तो अभी उतना नॉलेज नहीं है, प्लीज़ आप मुझे मिल जाओ तो अच्छा है। तो मैं साईं बाबा का 9 व्रत, मतलब 9 व्रत उठाई और किताब भी लाई। तो 5 किताब लाई। तो फिर उसी किताब में ही पूजा करती थी बाबा की, और मेरे यहाँ बाबा की कोई मूर्ति नहीं थी। तो बाबा का व्रत उठाई और फर्स्ट ही व्रत से मेरे यहाँ मतलब सारी सुधार होने लगी। और जब मेरा 5वां व्रत आया साईं बाबा का, मेरे घर में ऐसा चमत्कार हुआ कि सब हैरान रह गए देख करके कि बाबा असंभव से संभव कैसे हो गया, जो चीज़ इम्पॉसिबल था वो चीज़ कैसे हो गया। और मुझे भी नहीं पता था श्रद्धा सबरी क्या है और सबका मालिक क्या है, मतलब मुझे नहीं पता था, सिर्फ मैं बाबा का नॉर्मली पूजा करती थी बस। और ऐसा हुआ कि मतलब बाबा मुझे वो चीज़ दी जिस चीज़ के लिए मैंने व्रत किया था, बाबा ने मुझे वो चीज़ दिया। 5वें व्रत में जिस दिन में व्रत थी, बाबा ने उसी दिन मुझे दिया। और मेरा 9 व्रत कंप्लीट हुआ और बाबा का अच्छे से उद्यापन भी की। और बाबा मेरे घर में तब से आए, मेरी ज़िंदगी संवर गई। मैं आप सभी से इतना ही कहूँगी कि बाबा पे दृढ़ विश्वास बनाए रखें, श्रद्धा और सबरी। हम सोचते हैं कि बाबा हमें वो चीज़ नहीं देंगे, लेकिन बाबा देते हैं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि नेक काम करना चाहिए। जब से मेरे घर में बाबा आए हैं, मेरे 3rd फ्लोर का घर बन गया। और आज का एक्सपीरियंस इतना ही। और बताइएगा, लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट भी कीजिएगा वीडियो कैसा रहा। ओम साई राम, जय साई राम।